नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे विप्रो के स्टॉक को लेकर। विप्रो के शेयर में काफ़ी सारे लोगों की कंटिन्यू जो है क्वेरीज रहती हैं। इस स्टॉक की बात करें तो ये एक ऐसा शेयर रहा है, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, सन 2020 तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 के बाद से जो TCS यानी अपने पीयर कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा गिरा है। नो डाउट इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को खराब भी करा है पिछले एक साल में। लेकिन इन्वेस्टर कौन है, आपको ये समझना होगा। इन्वेस्टर वो है जो 3 साल 5 साल 10 साल रुकना जानता है। ये शेयर बाजार है, यहाँ पे 11 महीने तक स्टॉक नहीं चलता है ना, और 1 महीने चल जाता है तो वो 12 महीने के रिटर्न्स बना के देता है। मैं आपसे अगर एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि ऐसे कौन कौन से एसेट क्लास हैं जहां पे आप निवेश करते हैं तो आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप इक्विटी मार्केट से ही कर सकते हैं। और इक्विटी मार्केट इतनी सेफ है कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती है। बस यहाँ पे ना पैसा बनाना आसान नहीं है, यहाँ पैसा केवल 2 ही लोग बना पाते हैं। मैं आपको सिंपल सी और क्लियर भाषा में बता रहा हूं आज, जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी अगर आप इसको बांध लेना, गांठ बांध लेना जिसे कहते हैं ना हिंदी मुहावरे में। एक तो वो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, मीन्स कि वो बाजार में भैया जितना जरूरत है ना उतना पैसा डाल सकता है, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब कमी नहीं है पैसे की। वो पोजीशन को बढ़ाता चला जाएगा, अपनी लिमिटेड पैसा नहीं है उसके पास। ऐसा नहीं है कि अगर उसका अच्छा शेयर नीचे गिर गया तो एवरेज करने के लिए भाई मेरे पास पैसे नहीं बचे, डर के मारे बेच रहा है। वो जो डर से बेच देगा ना, वो बंदा पैसा बना ही नहीं सकता। दूसरा वो बंदा पैसा बनाएगा जिसको अपने ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर भरोसा है और वो टिकने आया है बाजार में। वो ट्रेड लेने नहीं आया, वो शेयर खरीदने नहीं आया, वो खरीदने आया है कंपनी को। अब कंपनी को आप ये मत कमेंट करना कि भाई पूरी कंपनी खरीद, नहीं, मतलब कंपनी में निवेश कर रहा है वो एक तरीके से। आप कभी भी अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऑफर दिया जाए कोई भी आपके नियर बाय जो सबसे अच्छा बिजनेस हो, मतलब कोई शॉप हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फ्रेंचाइजी, कुछ भी, वहां पे आप पैसा लगाओ, तो क्या आप डेली बेस पे उसमें मतलब देखोगे? कुछ नहीं ना। आप क्या देखो, बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करोगे। आप अपनी बैलेंस शीट, अपना पैसा देखोगे कि भाई मुझे कितना बन रहा है कितना नहीं, उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना यार आज 2 रुपए गिर गया उसका प्राइस तो मैं बेच दूंगा। तो निवेश का मतलब है आप कंपनी में हिस्सेदार बनने की कोशिश करो, कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो होगा। और मैं ये जानना चाहता हूं, जो आप लोग डरने लगते हो, जो आप लोग सीधे कहते हो कंपनी तो खत्म हो जाएगी, पैसा लगाते कितना है हम लोग? अगर मैं विप्रो की भी पर्सनली बात करूं तो अराउंड 73% स्टेक तो प्रमोटर्स के पास है। FII DII प्लस म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं एग्जैक्टली आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना चाहूंगा, फिर थोड़ा इस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ना ये वीडियो उनके लिए जो निवेश करते हैं और फिर डरने लगते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को विप्रो की बात नहीं करनी चाहिए, मेरे को बात करनी चाहिए जो निवेश करके डरते हैं। हालांकि विप्रो पे भी मैं आपको राय दूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भाई टेक्निकल लेवल्स पे देखने आए हैं कि यार मुझे शॉर्ट टर्म पोजीशनल के हिसाब से खरीदा था, अभी लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, कौन सा स्टॉप लॉस रखूं और कब निकल जाऊं, या फिर कितना ऊपर आ सकता है जहां मैं निकलूं, तो ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करो चीजें। अब अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं तो 72.96 ऑलमोस्ट 73% प्रमोटर्स के पास है, FII 6.58%, DII 8%, पब्लिक के पास रह गया 12%। यानी 1 लाख रुपए अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूं तो उसमें 12,000 रुपए आपका, मेरा और ना जाने कितने ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर, जिन सबके पास 12,000 रुपए हैं टोटल। यानी किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी पे 50 रुपए हैं, किसी पे 2 रुपए, ये लगा रखा है हमने, और हम इसमें डरने लगते हैं। अरे हम तो एक पूरे घर में एक ईंट लगा के बैठे हैं, तो हम क्यों डरें? डरना तो होने चाहिए जिनका घर है, उन्हें पता चलेगी। जब वो छोड़ के भागने लगे, वो डरने लगे, तो समझो ना कि यार कुछ गलत है। शेयर का प्राइस गिर रहा है, सबसे ज्यादा तो उन्हें नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ का था एक जमाने में इसका, जब ये स्टॉक 650-700 के करीब आ गया था, तो इसका मार्केट कैप अराउंड 3.5 लाख करोड़ के समथिंग था। अभी 2 लाख करोड़ का रह गया है। ये 1.5 लाख करोड़ का आपका लॉस हुआ है, मेरा हुआ है, हम में से किसी का नहीं हुआ। ये हुआ है बड़े लोगों का, म्यूचुअल फंड्स का, FIIs का, प्रमोटर्स का। हमारा कितना गया? 50,000 जा रहा है, किसी का 1 लाख जा रहा है, किसी का 2 लाख जा रहा है। ये 1.5 लाख करोड़ जिसका जा रहा है, जब वो नहीं डर रहा तो फिर आप और हम क्यों डरें? सिंपल सी सवाल है। अभी बाजार क्या करता है ना, बाजार आपको पूरी तरीके से डराता है, कोशिश करता है कि भाई इस बंदे के इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा दो कि खुद बेच दे, ताकि कोई समझदार खरीद ले। और जब आप डर में बेच देते हो, वही सबसे बड़ा आपका गलत डिसीजन होता है। बाजार को इतना मजबूत दिखाओ अपने आप को कि वो आएगा आपको बिकवाने। वो खुद तो आ नहीं सकते, लेकिन क्या करेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी लाएगा, गिरावट दिखाएगा आपको। आप खड़े रहो, जब वो समझ जाएगा ना ये नहीं बंदा बेचने वाला, फिर वो चल देगा।
तो फिर जब वो चलेगा ना तो बड़ा पैसा बना के देगा। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। मैंने थ्योरी बहुत बड़ी बता दी और काफी लोगों को तो ये लेक्चर लगा होगा, बट समझने वाले लोगों को मुझे पता है ये चीज बहुत बेस्ट लगी होगी। भाई कभी कभार ना आपको जरूरत पड़ती है कुछ ऐसी चीज की जो आपको अंदर तक समझाए, मतलब दिल तक पहुंचे, आपके दिमाग से दिल तक सारी बातें। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। तो टेक्निकल लेवल्स पे बात करें, स्टॉक का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो अराउंड 130 रुपीज के समथिंग की, ठीक है। मैं एग्जैक्ट लेवल पे अभी आपको बता दूं तो यहां पे जो बुक वैल्यू मेरे पास सामने आ रही है 130 रुपीज की है। स्टॉक 400 रुपए पे, यानी 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे। महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक वैल्यूएशन होते हैं कि चलो 1 साल महंगा, और ये महंगा सस्ता भी पता है आपको क्या होता है, मार्केट में हमेशा महंगा शेयर खरीदो जिसको वैल्यूएशन देता है बाजार। सस्ता लोगे ना कुछ भी नहीं बनेगा पैसा आपका। कैसे कितने ना जाने कितने ऐसे शेयर हैं जो सस्ते थे, सस्ते हैं और आगे भी सस्ते रहेंगे। वैल्यूएशन मार्केट देता ही उसे जिसकी कैपेबिलिटी है ऊपर जाने की, ग्रोथ पावर है। अब डीमार्ट को आप कह दो सस्ता मिल जाए, कैसे मिल जाएगा भाई? दुनिया को दिख रहा है बिजनेस दबा के ग्रो कर रहा है, वो आप सस्ता मांगो नहीं मिलेगा कि वैल्यूएशन बहुत महंगे। भाई वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करो, समझ रहे हो बात को। अब वैल्यूएशन ठीक ठाक है इस कंपनी के, पीयर कंपैरिजन में भी ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है, इनफैक्ट सस्ता ही है पीयर कंपैरिजन के मुकाबले। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। तो टेक्निकल लेवल्स पे स्टॉक में एक सपोर्ट है, नीचे में ले लीजिए आप 388 का, और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जहां पहला हर्डल आएगा 412, फिर 422, और ऊपर में मैक्सिमम सबसे बड़ा हर्डल जो है स्टॉक के लिए वो 440 रुपीज का है। जिस दिन 440 का निकला लेवल उस दिन से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ये शेयर। बट अभी इस शेयर को टाइम लगेगा, आप समय दीजिए, पैसा बनेगा आपका, नो डाउट। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय विप्रो के स्टॉक पे। होप आपको मैं समझा पाया हूँ। एक मैं बात और कहना चाहूंगा अपने टेलीग्राम यूजर्स को कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं। कोई तो ये भी कह रहा है भाई मैंने ज्वाइन करा है, कॉल नहीं मिल रही। मैं 3 दिन हुए मुझे ग्रुप बनाए हुए, और आप लोगों का बेशुमार प्यार है जो आप लोग जुड़ रहे हो। और 3 दिन में मैंने आपको 4 कॉल्स दी हैं, चारों की चारों में ऑलमोस्ट प्रॉफिट है। एक हम 3 में बुक हो चुका है, एक चल रही है, उसमें प्रॉफिट ही बना पड़ा है हमारा, ठीक है। तो आप बने रहिए वहां पे, देखिए जो आपको दिख रही है वो कॉल्स ही हैं, तो प्लीज देखिए। मैं आपकी जितनी अपनी तरफ से कोशिश होती करता हूं। बाकी आपको मैं एक लाइव सेशन भी करने वाला हूं सैटरडे संडे को, तो जो अभी तक जुड़ा नहीं है वो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो जुड़े हुए हैं वो निश्चिंत बने रहे, आपके साथ एक लाइव सेशन होगा। तो ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।